हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो साइंस है जो हमें हमारे प्लैनेट, हमारी पृथ्वी और उसके साथ हमारे रिश्ते के बारे में सिखाता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस जमीन पर हम चलते फिरते हैं, इन सब में ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? जी हाँ, वो है हमारा पर्यावरण और उसे समझने वाला विज्ञान, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा पर्यावरण आखिर है क्या। फिर हम प्रकृति के कुछ फंडामेंटल रूल्स को जानेंगे। उसके बाद पृथ्वी के 4 मेजर सिस्टम्स कौन से हैं, ये देखेंगे। फिर समझेंगे कि इससे सब कुछ का विज्ञान क्यों कहा जाता है। और आखिर में ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हम सब इसके बारे में जागरूक हों। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी परिभाषा क्या है। तो सवाल है, हमारा पर्यावरण आखिर है क्या? देखिए, पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज। इसमें 2 तरह की चीजें आती हैं। एक होती हैं जीवित चीजें, जिन्हें हम बायोटिक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े। और दूसरी होती हैं निर्जीव चीजें, जिन्हें एबायोटिक कहते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप। तो इन सब का जो मेल है, जो हमारे जीवन पर असर डालता है, वही हमारा पर्यावरण है। और वो पढ़ाई या वो साइंस जो हमें ये समझाता है कि पृथ्वी पर जीवन को चलाने वाले ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, हम इंसान इन पर क्या असर डाल रहे हैं और कैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं, उसी को कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान शामिल होता है। अच्छा, अब प्रकृति के कुछ फंडामेंटल रूल्स को समझते हैं। आप इन्हें प्रकृति के खेल के नियम भी कह सकते हैं। अगर हमें पर्यावरण को समझना है, तो इन नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। पहला नियम है नेचर नोज बेस्ट, यानी प्रकृति सबसे बेहतर जानती है। उसके अपने तौर तरीके हैं, हमें उनमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट, मतलब जीवन का हर रूप, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो या एक बड़ा सा हाथी, सब जरूरी है। तीसरा नियम है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह पर होने वाले बदलाव का असर दूसरी जगह पर भी पड़ता है। चौथा, एवरीथिंग चेंजेस, प्रकृति में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलाव होता रहता है। पांचवा है एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, कोई भी चीज गायब नहीं हो जाती। मान लीजिए आपने टॉफी खाकर रैपर फेंक दिया, तो वो धरती से गायब नहीं होगा, बल्कि कचरे का हिस्सा बन जाएगा। छठा, आर्स इज अ फाइनाइट अर्थ, हमारी पृथ्वी सीमित है, इसके संसाधन जैसे पानी, कोयला हमेशा के लिए नहीं है। और सातवां नियम हमें याद दिलाता है कि प्रकृति खूबसूरत है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो प्रकृति के इन नियमों को दिमाग में रखते हुए चलिए अब पृथ्वी के उन 4 बड़े हिस्सों या सिस्टम्स की सैर पर चलते हैं, जिनसे मिलकर हमारा पूरा पर्यावरण बनता है। हमारा पर्यावरण मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों या स्फीयर्स से बना है, जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ये हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल और बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, यानी वायुमंडल की। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कंबल है, जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, तापमान को सही रखता है और सबसे जरूरी, हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। और अगर हम इस हवा को देखें तो ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है कि इसमें लगभग 78% तो नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन, जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी है, वो सिर्फ 21% के आसपास है। बाकी बहुत थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसें हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब ये डायग्राम देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें दिखाता है कि हमारा वायुमंडल बस एक नहीं बल्कि कई परतों से मिलकर बना है। और जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर जाते हैं, हर परत में तापमान बदलता रहता है, कहीं कम होता है तो कहीं फिर से बढ़ने लगता है। तो चलिए इन परतों को नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं। सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम रहते हैं और बादल, बारिश, तूफान जैसे मौसम के सारे नज़ारे यहीं होते हैं। इसके ऊपर है स्ट्रैटोस्फेयर, जहां हमारी रक्षा करने वाली ओजोन लेयर मौजूद है। फिर आता है मीजोस्फीयर, जहां आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड जलकर खत्म हो जाते हैं।
उसके ऊपर है थर्मोस्फीयर, जहां सैटेलाइट्स और स्पेस शटल चक्कर लगाते हैं। और सबसे बाहरी परत है एक्सोस्फीयर, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। अब बात करते हैं दूसरे स्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। इसका मतलब है पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, चाहे वो समुद्र में हो, नदियों में हो, झीलों में हो, बर्फ के रूप में पहाड़ों पर जमा हो या हवा में नमी के रूप में हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुल पानी का 97% तो खारा पानी है, जो महासागरों में है। अगला नंबर है लिथोस्फीयर का, जिसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। ये पृथ्वी का ठोस, पथरीला, बाहरी हिस्सा है। सीधे सीधे कहें तो ये वो जमीन है, वो चट्टानें हैं, वो पहाड़ और मैदान हैं जिन पर हम रहते हैं, चलते हैं और अपने घर बनाते हैं। और आखिर में आता है बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। ये पृथ्वी का लाइफ जोन है। ये वो हिस्सा है जहां बाकी तीनों स्फीयर्स, हवा, पानी और जमीन, एक साथ मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ जीवन पनपता है। दुनिया के सारे पेड़ पौधे, जानवर, इंसान सब इसी बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। अच्छा, पृथ्वी के इन सिस्टम्स को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि एनवायरनमेंटल साइंस सिर्फ बायोलॉजी या ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट नहीं है। ये असल में सब कुछ का विज्ञान है, जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल स्टडीज बीच में हैं और इससे लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग जैसे सारे बड़े बड़े फील्ड्स जुड़े हुए हैं। पर्यावरण की किसी भी समस्या को समझने या सुलझाने के लिए हमें इन सभी के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे पेड़ पौधों और जानवरों को समझने के लिए हमें बॉटनी और जूलॉजी की जरूरत होती है। हवा, पानी में कौन से केमिकल हैं, ये जानने के लिए केमिस्ट्री चाहिए। समाज पर इसका क्या असर होगा, इसके लिए इकोनॉमिक्स और लॉ की समझ जरूरी है। और प्रदूषण को रोकने के लिए, नई मशीनें बनाने के लिए इंजीनियरिंग की मदद लगती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब जानने का क्या फायदा, हमारी इसमें क्या भूमिका है? यहीं पर पब्लिक अवेयरनेस यानी हम सबकी जागरूकता का महत्व सामने आता है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमने बिना सोचे समझे कुदरत के खजाने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इससे हमारे वो सिस्टम्स कमज़ोर हो गए हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी मिट्टी। और अब अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत हम सबकी जागरूकता से ही होगी। तो सवाल उठता है कि एक आम इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे पानी और बिजली जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाएं, पेड़ों को काटने से रोकें, अपने आसपास के हरे भरे इलाकों और जंगली जानवरों को बचाएं और हमेशा 3 Rs के नियम को याद रखें। रिड्यूस यानी ज़रूरत कम करें, रीयूज यानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकिल यानी उन्हें नया रूप दें। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, पर्यावरण हमारे आसपास की हर जीवित और निर्जीव चीज़ है। दूसरी बात, प्रकृति कुछ खास नियमों पर काम करती है, जैसे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। तीसरी बात, पृथ्वी 4 मेन सिस्टम से बनी है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, पर्यावरण विज्ञान कई विषयों से जुड़ा है और इसे बचाने के लिए हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो अब जब ये सब जान लिया है कि कौन से सिस्टम हमें जिंदा रखे हुए हैं, तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही इन सिस्टम्स की रक्षा के लिए किया जा सकता है। For more clear explanations and daily IGNOU videos, subscribe to IGNOU Mind Decoded.